इरशाद साहब ग्राउंड पे मुश्किल है, चौथी ऑप्शन भी है कि वो फिर PDM 2 हो जो वो आजाद पे एक मैं बात कर दूं, मेरे ख्याल उस पे मियां साहब नहीं है। फैसल आजाद पे एक बात कर दूं, 85 के जब इलेक्शन हो रहे थे ना, तो पीर पगाड़ा साहब से किसी ने पूछा कि गैर जमाती इलेक्शन हो रहे हैं तो हुकूमत किसकी बनेगी? उसने कहा जो भी जीतेगा वो मुस्लिम लीग ही होगा। तो ये आज़ाद वालों का यही है कि जो भी जीतेगा वो शायद मुस्लिम लीग ही हो। अच्छा, इरशाद साहब, जरदारी साहब तो मखलूत हुकूमत की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो गेस नंबर है वो क्या है? आप क्या समझते हैं? अगर हम तनासुब देखें, आप अंदाज़ा लगाते हैं तो नून लीग की कितनी सीटें होंगी, पीपल्स पार्टी की कितनी होंगी और आज़ाद कितनी होंगी? अंदाज़ा नहीं, शाह साहब का होमवर्क मुकम्मल होता है इस सिलसिले में। मुझे पिछली ट्रांसमिशन याद आ गई 2018 की। अच्छा, गुजारिश ये है, पहली तो बात जो आप कर रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म बनने की और मुस्लिम लीग, अगर तो ये इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन हो रही है और सिलेक्शन हो चुकी है, तो फिर तो ज़ाहिर है जो आपकी राय है वो मेरी राय है। लेकिन अगर ये इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर इलेक्शन में मैटर करते हैं अवाम, और अवाम की राय और अवाम का फैसला जो उस दिन वो करने निकलेंगे। अगर तो अवाम के लिए आपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं कि वो सिर्फ वही लोग निकलेंगे जो जाके मियां नवाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे और वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और आपको यकीन है, मुझे यकीन है, असदुल्ला साहब को यकीन है कि बाकी किसी वोटर को ना जाने दिया जाएगा ना वोट डालने दिया जाएगा, तो फिर तो मैं आपसे इत्तेफाक कर लेता हूँ। लेकिन अगर फैसला अवाम ने करना है तो मैं नहीं समझता कि हम किसी के बारे में इस वक्त प्रिडिक्ट करने की, क्योंकि ये सिचुएशन जो है मुझे 88 से मिलती जुलती नज़र आती है। 88 में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो थे वो कहते थे कि हम 117 सीटें पंजाब से ले रहे हैं। ये मुझे गालबन ये 13 थे इलेक्शन जो थे 13 फरवरी को हुए थे या फरवरी में हुए थे? नहीं, 2008 के फरवरी में 12 फरवरी थी, 12 या 13 थी। 3 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई मियां शहबाज शरीफ साहब से। अताउल्लाह कासमी साहब थे, मुझे याद है, अताउर रहमान साहब मरहूम थे और लोग थे। तो वहाँ ये डिस्कशन हुई जी क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें, परवेज़ इलाही साहब तो बरमला कह रहे हैं कि पंजाब से मैं 117 सीटें ले रहा हूँ, तो ये तो तय हो गया है, परवेज़ मुशर्रफ ने तय किया हुआ उसको वज़ीर आज़म बनाना है। तो मैं खामोश बैठा था, बाकी सारी डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने कहा कि मियां साहब आप वज़ीर आला बन रहे हैं पंजाब के? कहते मैं कैसे बन सकता हूँ? मैंने कहा जो अवामी मूड नज़र आ रहा है उसमें मुझे परवेज़ इलाही साहब या मुस्लिम लीग काफ नज़र नहीं आ रही, और अगर नवाज शरीफ साहब सिंध पर तवज्जो देते तो आप मरकज़ के बारे में मैं आपसे सवाल करता, लेकिन वो चूँकि पंजाब को ही फोकस किया हुआ है, 1-2 जलसे किए हैं, तो उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन आपके बारे में मुझे यकीन है कि पंजाब आप जीत रहे हैं। तो अताउल्लाह कासमी साहब ने कहा कि यार अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको खाना खिलाऊंगा। मैंने कहा वो तो हम वैसे भी खा सकते हैं आपसे खाना। बात ये है कि अगर आज के दिन भी या कल तक आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को गिरफ़्तार कर रहे हैं, अगर नए केसेस बन रहे हैं, फैसले आ रहे हैं, 14-14 साल सज़ाएं सुना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि रिज़ल्ट वो नहीं है जो हमें दिखाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अवाम ने 8 तारीख को फ़ैसला करना है, और उस फैसले के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि वो फ़ैसला क्या होगा।